जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के जेएलकेएम पार्टी बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रही है, क्योंकि जेएलकेएम पार्टी झारखंड में नवनिर्मित पार्टी है और चुनाव सिंबल भी कुछ दिन पहले ही आया हुआ है। अब बड़े पार्टियों को टक्कर देना है तो तैयारियां तो जोर शोर से करनी है। अभी हमारे बीच जेएलकेएम पार्टी से जेएलकेएम की जो समन्वय समिति है, उनके जो अध्यक्ष है लोकेश महतो जी हमारे बीच में है और आज कुछ बैठक भी रखा गया था। चुनाव को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है, इसको लेकर के हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं आपके एवं आपके चैनल को। झारखंडी जोहार। सबसे पहले तो सभी बात करते हैं जेएलकेएम पार्टी को लेकर के, क्योंकि एक नई निर्मित पार्टी है। हालांकि लोग राजनीति करते हैं, आप भी राजनीति को पहले से देखते आ रहे हैं, चुनाव को भी सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन बतौर जेएलकेएम पार्टी में आप जुड़े हुए हैं, तो जेएलकेएम पार्टी बड़े बड़े पार्टियों से किस प्रकार से जो है चुनाव में टक्कर दे सकती है? क्योंकि नई पार्टियों को लेकर के लोग कहते हैं कि शायद ही बड़ी पार्टियों को टक्कर दे पाएंगे। इस पर क्या कहना है? देखिए, अभी जो जेएलकेएम पार्टी जो अभी अभी मेरा रजिस्टर्ड हुआ है, ये झारखंड के लोगों का उम्मीद है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी पार्टियों का नाम लोग ले रहे हैं, ये बड़ी पार्टी थे लेकिन अब रहेंगे नहीं। इसलिए नहीं रहेंगे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, दिल्ली में जो कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से उन्होंने देश आज़ादी के बाद से राज किया है, और एक नई नवेली पार्टी जस्ट लाइक हमारे जेएलकेएम पार्टी की तरह ही हुई थी, आम आदमी पार्टी, जो जिस पार्टी ने लोगों को माने विपक्ष के लायक तक नहीं छोड़ा, वहाँ के पब्लिक ने। सेम परिस्थिति जो है हमारे यहाँ झारखंड में होने वाली है। जेएलकेएम पार्टी की बात करी जाए या टाइगर जयराम महतो जी जो जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष, उनकी बात करी जाए, वो ज्यादातर स्थानीयता की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं, 1932 का अध्ययन आधारित नियोजन नीति, ये सभी चीजों की जो बात करते हैं। लेकिन अगर बोकारो विधानसभा क्षेत्र की बात करी जाए तो यहाँ पर बड़ी आबादी शहरी क्षेत्र में भी है और ग्रामीण क्षेत्र में भी है, और आप जेएलकेएम के भावी प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में जो है दौरा कर रहे हैं जेएलकेएम पार्टी की तरफ से बोकारो विधानसभा क्षेत्र में, तो फिर आप यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरने के जो है प्रयास करेंगे ताकि सभी तरफ से जो है वोट मिल पाएगा? क्योंकि सिर्फ एक विशेष क्षेत्र से जो है जितना संभव नहीं है। हमारे ये सिर्फ बोकारो विधानसभा की बात नहीं है, अलग बात है हम बोकारो विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं, ये पूरे झारखंड का मामला है। और ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जहां उसका स्थानीय नीति नहीं है। अगर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने इस बात को उठाया है कि होना चाहिए स्थानीय नीति, ये कहीं से भी किसी को दिल में चोट पहुंचने जैसी बात नहीं है। केंद्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, कोई अगर रोजी रोजगार करता हो जैसे देश के अन्य राज्यों में लोगों ने करता है, तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जो बाहर से आके भी यहाँ बसे हैं, उनको भी हमारे जो सिद्धांत है, हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, उनको इसमें मेरे समझ से उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते आप किस प्रकार से क्षेत्र की समस्याओं को देख रहे हैं? जो समस्याएं लगातार जो है चला आ रहा है और उन पर जनप्रतिनिधियों का शायद ध्यान नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से जेएलकेएम का जो है उदय हुआ है। लगातार जेएलकेएम की पार्टी के पदाधिकारी इस बात को कहते हैं कि जो पहले से जो जनप्रतिनिधि रहे, उनके काम जो नाकामी रही है, उसके वजह से जेएलकेएम का उदय हुआ है। तो आप इस विधानसभा क्षेत्र में कैसे मुद्दों को लेकर के आप जो है देख रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इससे पहले 2 बार जो पंचायत 3 बार ऐसे चुनाव हुआ है, लेकिन 2 बार मैं क्रमशः जिला परिषद का चुनाव लड़ा हूं और अपना क्षेत्र में कड़ी टक्कर दिया है। ये लोगों को भली भांति पता है। और जहां तक रही विधानसभा चुनाव का, आदमी का, व्यक्ति का किस तरह का काम किया जाता है, पब्लिक का, ये हम लोग को आज से नहीं, करीब करीब हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, वो भी हाई स्कूल में, उस समय से ही हम लोग इस चीज को फेस करते आ रहे हैं। इसलिए जनता का कैसे काम किया जाएगा हम लोग को भली भांति पता है, हम लोग इसमें अनभिज्ञ नहीं है। किन मुद्दों का आप लेकर के उठाएंगे? सड़क बनी रही है, सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, 4 लेन बनी रहा है, पुल बनी रहा है, मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को लाभ मिल ही रहा है, तो फिर आप किन मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं? हमारा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है ये पार्टी का जो निर्माण हुआ है, ये माटी को लेकर ही हुआ है। माटी और भाषा, जो हमारा भाषा लुप्त होने के कगार पर जो है सरकार ने ऐसा व्यवस्था बनाया है। और हमारा जो है मट्टी को जो बेच के जो है कुछ लोग जो माने झारखंड के जमीन को बेच के जो है पूरा बाहरी संस्कृति को यहाँ बैठा रहा है और हमारे लोग लुप्त होते जा रहे हैं। इसीलिए ये सब ज्वलंत मुद्दा है,
इस ज्वलंत मुद्दा में हम लोग को खरा उतरना है। और तीसरा मुद्दा यह है कि जो हमारी स्थानीय नीति है, जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर में जाके मजदूरी खट रहे हैं और यहाँ सिर्फ डेड बॉडी आता है। इस क्षेत्र के लोग इस मैटर में बुरी तरह आहत हैं। यहीं आपका बीएसएल प्लांट है, यहीं डीवीसी है, यहीं आपका वेदांता है और यहीं आपका बोकारो में जो है आपका सीसीएल है, लेकिन पूरी तरह से आहत है। यहाँ का पढ़े लिखे युवक भी और अनपढ़ युवक तो है ही। इसलिए हम लोग इस क्षेत्र को पूरे राज्य लेवल का मुद्दा बना के आगे आए हैं और हमको पूरा विश्वास है इस पार्टी का जो है इस राज्य में सरकार बनने जा रहा है। विस्थापितों को नौकरी दिलाने की बात करते, रोजगार दिलाने की बात करते, लेकिन जो जमीन दिए हुए उनको तो एक बार नौकरी तो मिल ही चुका था ना, तो विस्थापितों का फिर आंदोलन किस प्रकार? इससे पहले जो है उस समय तक तत्कालीन एमडी ने जो है मैंने जब बीएसएल लग रहा था उस समय का एग्रीमेंट था। बाकी जो ट्रेड यूनियन चलाने वाले नेताओं ने उसको जो है मैंने क्या बोलते हैं कि छुपा कर रखा है। और बाद में जो कुछ कुछ विस्थापित का टीम है वही लोग का साजिश से, मैनेजमेंट का साजिश से कोर्ट कचहरी में जाके उसको जो है थोड़ा नेगेटिव लाया है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को नौकरी चाकरी नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारे जैसे लोग चुनाव जीत के आते हैं तो जिस चीज से लोग वंचित हो रहे हैं बीएसएल प्लांट में, पूर्ण विस्थापितों को हम लोग सफलता दिलाएंगे और थर्ड फोर्थ ग्रेड का जो है नौकरी चाकरी में हिस्सेदार बनाएंगे, ये मेरा दावा है। क्षेत्र की जनता किस प्रकार का विधायक जो यहाँ से चाह रही है, जेल कैंप से कैसे उम्मीदवार वो चाह रही है कि ताकि उनके जो समस्याएं हैं वो जो है दोबारा से समस्या बनकर न रहे, उनके समस्या का जो समाधान जो है कर पाए? बिल्कुल, जनता वैसा ही प्रत्याशी का तलाश में है, इसीलिए हम पार्टी को भी आह्वान, भावी प्रत्याशियों से वो क्या अपेक्षा रखते हैं जनता? हम पार्टी से भी आह्वान किए हैं कि उम्मीदवार वैसा ही होना चाहिए जो जनता की समस्याओं से रूबरू हो और जिसका माने जनता जिसको पसंद करे, उसका फेस वैल्यू भी मार्केट में हो। ऐसे नहीं किसी को भी थोप दे पार्टी और क्या बोलते हैं कि पब्लिक इसको पसंद नहीं करेगा। इससे पहले भी मैं इस बात को रख चुका हूँ। बोकारो विधानसभा से चुनाव जीतने के लिए ग्रामीणों का जो है टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर रुझान तो है ही, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोगों के तरफ से जो वोट किस प्रकार से जो है लेंगे, उसके लिए क्या रणनीति है? मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि जो जयराम महतो का जो आंदोलन है और जयराम महतो का जो नीति है, उससे जो है जो बाहर से जो भी लोग यहाँ के रोजी रोजगार कर रहे हैं उसको कहीं कोई परेशानी नहीं है, वो जैसे रहते थे वैसे रहेंगे। खाली थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जो है जो नौकरी चाकरी का सवाल है उस पर जो है जैसे और राज्य में अधिकार प्राप्त है वैसे इस राज्य के लोगों को भी प्राप्त हो, इसके लिए आंदोलन जयराम महतो कर रहे हैं। इसलिए जो बाहर से लोग आके बैठे हैं उसको कहीं कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगा। लग रहा है बोकारो विधानसभा से अगर जनता अगर यदि जनप्रतिनिधि के रूप में अगर यदि चुनती है तो यहाँ के समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। लगातार यहाँ पर विस्थापितों के बात करते करते कई विधायक बने जो है यहाँ से जनप्रतिनिधित्व की जो किए हैं, और अब यदि जेल कैंप पार्टी जो है यहाँ जीत करके आती है तो यहाँ के लोगों का जो समस्याएं दूर कर पाएंगे। बिल्कुल, ये करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। हम उदाहरण के तौर पर आपको बोल सकते हैं कि दिल्ली राज्य में जो है केंद्र शासित प्रदेश में, इससे पहले भी मैंने देश आजादी के बाद के मैंने कितने लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक हमारा मुख्यमंत्री आया है अभी हमारी पार्टी की तरह नए नए वाली पार्टी आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी। तरह तरह का उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, झूठा आरोप, सिर्फ बदनाम कराने के लिए। लेकिन आज जिस प्रकार से स्कूल, बिजली, स्वास्थ्य, रोड, बुनियादी समस्याओं में जो लोगों का साथ में खड़ी है आम आदमी पार्टी, उसी प्रकार से हमारा झारखंड में आम आदमी पार्टी के तर्ज पर ही हमारा जो है झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी जिसके नेता टाइगर जयराम महतो है बिल्कुल खड़े उतरेंगे। और इस क्षेत्र के जो विधायक अगर हम बनते हैं तो हम भी खड़े उतरेंगे। जयराम महतो जी के बात को थोड़ा साइड करते हैं, वो केंद्र का बात है, वो भाई मुख्यमंत्री के रूप में उनको कह रहे हैं, केंद्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के भी बात को साइड में रखते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप में विधानसभा चुनाव से जिस प्रकार से कर रहे हैं, अगर यदि जनता चुनती है, जनता अगर मौका देती है तो कैसे कामों को आप सबसे पहले करना चाहेंगे? हमको अगर मौका मिलता है, अगर हम विधायक बनते हैं तो जिसका जो अधिकार है, जो अधिकार से लोग वंचित हैं और जिसका काम नहीं हो पा रहा है, उस पर हम लोग पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे यहाँ के स्थानीय लोग हो, आपके पंचायत के लोग हो, नगर निगम के लोग हो,
चाहे आपके बोकारो शहर में रहने वाले हो, चाहे विस्थापित लोग हो, हम लोग पूरी तरह खड़े उतरेंगे। जब चुनाव आता है तो सभी कोई तो अपने तो मैनिफेस्टो तो बताते ही बताते, लेकिन जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? हमारा विचारधारा ओपन है, जो हमारे अंदर है सो बाहर है। हम छुपा के बात नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं कथनी और करनी में हम लोग का सामंजस्य होगा, यही हमारा मूल मंत्र है। छात्रों के हित में जो एग्जाम को लेकर के है कि जो अगर स्कूल कॉलेज की बात करते हैं पढ़ लिख जाएंगे, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो कभी एग्जाम लेट से होता है, तो कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी जो है एग्जाम रद्द हो जाता है। फिर कैसे बच्चों को जो है नौकरी दिला पाएंगे? उनके लिए क्या पार्टी जो है सोच के रखी है? ये सरकार की बहुत बड़ा नाकामी है। अगर हम विधायक बन के जाते हैं तो विधायक जीतने के बाद में आप सड़क में भी आंदोलन कर ही सकते हैं, और मेन बात जो है सदन में उठेगा। सदन में जो भी बात उठता है वो रिकॉर्डेड होता है, जो भी संवैधानिक तौर तरह से ज्यादा सीट अगर ये नहीं जीत के जाती है तो क्या उतने जो मंत्रियों के पास में बैठ करके अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे? अभी हम कैसे इस बात को माने कि हम ज्यादा सीट जीत के नहीं जाएंगे? हम तो अपने आप को दिल्ली के तर्ज पर जेल कैंप को रख रहे हैं कि जनता हमें पसंद करेगी, जनता के हक अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। इसीलिए इस बार लोग जाति और धर्म छोड़ के हम लोग आह्वान किए हैं कि इस बार माटी को आप लोग वोट दीजिए। और उस जाति आधारित ऐसा कोई समीकरण नहीं है, इस बार नहीं होगा ऐसा कुछ? नहीं, जाति और आपका धर्म और क्षेत्र विशेष पर वोट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ माने अपना माटी और झारखंड हित को देख के वोट होगा। बोकारो विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के? हम आपको दोबारा इस बात को मैंने रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग जो है स्टूडेंट के टाइम से ही, स्कूल के टाइम से ही हम लोग जो है राजनीति में आए हैं, और राजनीति को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इससे पहले हम 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छे जिला परिषद और अच्छी कॉन्टेस्ट दिए हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये क्षेत्र जो है कोई मैंने अनचेहरा जैसा नहीं है। लोग भी मुझे पहचानते हैं और लोग को भी मैं पहचानता हूँ, इसलिए मेरे लिए ज्यादा कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी और आपके सभी दर्शकों को भी। अभी हमारे बीच लोकेश महतो जी भी थे, जो जेएलकेएम पार्टी से कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में जेएलकेएम पार्टी किस प्रकार से चुनाव में उतरती है, क्योंकि अभी तीसरे विकल्प लोगों के मन में आया हुआ है। और बात करें अगर बोकारो विधानसभा क्षेत्र की, तो इस बार बोकारो क्षेत्र की जनता जो तय करेगी कि किस प्रकार का प्रत्याशी यहाँ पर होगा, कैसे जो विधायक यहाँ से बन करके जाएंगे, जो शायद अब तक इस क्षेत्र का जो लोगों का समस्याएं दूर नहीं हुई, इस बार दूर हो पाएंगी। बाकी सभी का धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड।